नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रवि आपके चैनल ओल्ड गोल्ड टॉक में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। मैं आज लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर चलकर जनपद अमेठी में हूं और आज मेरी मुलाकात हुई है पंडित राधिका प्रसाद शास्त्री जी से। और मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। आप प्रकांड ज्योतिषी और कथावाचक। आपकी कथाएं न सिर्फ अमेठी बल्कि आसपास के कई जनपदों में अक्सर लगातार लगी रहती हैं। आज इन्होंने काफ़ी निवेदन के पश्चात आज समय दिया है थोड़ा सा बात करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि पंडित जी हमारे चैनल के लिए कुछ शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद चाहिए। भैया संतोष रवि जी, हम आपको अपने मुखारबिंदों से कोट आशीर्वाद की कामना करते हैं और अपने दर्शकों को जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए हम कोट आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। पंडित जी, एक चीज़ आजकल के समय में माता पिता अक्सर अपनी संतानों के विवाह के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं और कई बार उनको गलत लोगों के चक्कर में पड़ के काफ़ी अपना पैसा भी फूकते हैं और उसके बावजूद उनको निराशा ही हाथ लगती है। तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि कुछ ऐसी अड़चनें क्यों उत्पन्न होती हैं और ऐसी क्या दिक्कतें, इनके क्या कारण और क्या निवारण हो सकते हैं, उसके विषय में कुछ प्रकाश। भैया संतोष रवि जी, आपका प्रश्न तो बहुत ही सर्वोत्तम है। जहाँ तक मेरे नॉलेज की बातें हैं, जहाँ तक हम पहुँच पाए भैया, अपने दर्शकों को भी मैं सूचित कर रहे हैं कि इन तरह की गलत अफवाहों से बचें। नंबर 1, विवाह में अवरोध क्यों आ रहा है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप गौर करें कि यदि मंगल लड़की या लड़के दोनों में किसी का दूषित है, चौथे, 8वें, 12वें स्थानों पर यदि मंगल पाया जा रहा है, तो विद्वान लोग जो है बता देते हैं कि ये मंगली हो गया। तो इस तरह से मंगली नहीं होता है। चौथे, 8वें या 12वें स्थान पर या जो है जन्म केंद्र पर मंगल है तो मंगली है जरूर, लेकिन कुछ ऐसी ग्रहें होती हैं जो कि मंगल के दोष को छीड़ कर देती हैं। जैसे चौथे स्थान पर मंगल मिल रहा है या 12वें स्थान पर मंगल है या 8वें स्थान पर मंगल है या लग्न में मंगल है, तो बता दिया कि मंगल है, आप दूसरी भैया आपकी लड़की की शादी नहीं होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो पंडित जी, ऐसे जो इसका क्या निवारण क्या हो सकता है जो बहुत महंगा और खर्चीला ना हो, क्योंकि हमारे दर्शकों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या बहुत इतने बड़े उपाय वो नहीं वहन कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे सरलतम उपाय, जो घरेलू उपाय या सरलतम उपाय हैं जो मंगल दोष दूर करने के लिए, जो इस तरह के और दोष, विवाह में अड़चन जो आती हैं, उससे संबंध में कुछ प्रकाश। भैया पहले तो जन्म कुंडली में देखना पड़ता है। हमें देखेंगे कि लग्ने वीक चपात आली जामती अष्टमी कुजे कन्या भरतुम विनाशाय पति भरतुम विनाश कृतम। अब ये मंगल दूष है कि नहीं है। मंगल अगर दूषित है तो फिर उसके लिए हमें जैसे मंगल के यंत्र को मंगवा करके षोडशोपचार से उसकी पूजा करवा करके उसको जो है किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दें, या मंगल के मंत्र का जो है कुछ जाप इत्यादि करवा करके उसको जो है समन किया जा सकता है। और पहले तो ये अगर आंशिक मंगली है या पूर्ण मंगल, ये भी देखना पड़ेगा। अगर आंशिक मंगली है तो जैसे मंगल दूषित है पर बृहस्पति कहाँ पर बैठा हुआ है, शनि कहाँ पर बैठा हुआ है, चंद्रमा कहाँ पर है, जैसे आपने बता दिया मंगल है, मैं इस चीज़ को मंगल नहीं मानते हैं। हम देखेंगे जन्म कुंडली में आपके मंगल कहाँ पर है, चौथे स्थान पर है तो बृहस्पति कहाँ पर है। आपके कहने का मतलब है कि मांगलिक दोष अगर है कुंडली में तो पूर्णतया उसका उपचार संभव है। संभव 100% है, डिफिट श्योर एंड सर्टेन है। लेकिन जब बृहस्पति आपका प्रबल होगा तो जैसे गुरु केंद्रीय त्रिकोणीय व लाभ भावे दिवा करे खष्टेश चाहेदार आहु भौम दोष विनाशकृत। आप बता रहे हैं, जजमान लोग आए पंडित जी से मिले, वो बता दिए कि भैया मंगल दूषित है, तो ऐसी बात नहीं है। अब ये बता रहा है कि आंशिक मंगली बन गया। बृहस्पति बता रहा है ना कि न मंगली पर सजीव लग्नम, न मंगली चंद्र भृगु देती है, न मंगली चंद्र गता चिकेंद्री, न मंगली मंगल राजू। तो आप इस पर कुछ भी ना करो क्योंकि मंगली ही नहीं है और मंगल ग्रह होते हुए भी बृहस्पति काट दिया। इसलिए चुपचाप आप इस बच्चे का जब मुहूर्त आवे उस दिन केवल मंगल के यंत्र को मंगवा करके और मंगल की पूजा करवा करके, या एक होता है घट विवाह अथवा बड़ विवाह, चाहे बड़ विवाह करवा दीजिए जिस दिन विवाह का
नक्षत्र हो, जिस दिन विवाह आपके बच्चे को होना है, उस दिन केवल उस बच्चे को ले जा करके बरगद के वृक्ष के नीचे षोडशोपचार से पूजा करवा करके उसकी 7 परिक्रमा लगवा दो, इसका दोष समाप्त हो जाएगा। ये वैदिक उपचार है जी सर। और उसके बाद में कभी ये भी देखा गया है कि मंगल पूर्णतया दूषित है, तो अगर मंगली है 100% तो ये डिफरेंट मानेगा कि फिर उसको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। फिर अगर लड़की आपकी मंगली तो आप लड़का ही मंगली, और अगर दोनों मंगलिक हैं तो ठीक है, कोई दोष नहीं है। और अगर एक मंगली है लड़का और आप नहीं जाने पाए और शादी कर दिया, तो संतोष रवि जी 100% विश्वास रखिएगा कि फिर ऐसी स्थिति में अगर शादी हो गई तो फिर डिफरेंट है कि यदि आप मंगली हैं तो आपकी स्त्री एक्सपायर कर जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। फिर 1 करो चाहे करोगे 4। अगर लड़की मंगली है तो अपने पद को ग्रहण कर जाएगी, 1 वर्ष के अंतर्गत चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल ही है जहाँ तक हमारा अनुभव है, इसलिए ज़्यादा बचने का प्रयास करें। देख लें जन्म कुंडली में कि दोनों मंगली हैं तो ठीक है, अगर आंशिक मंगली दोनों हैं तब भैया फिर आप बिल्कुल निसंकोच शादी कर दीजिए। हमारे पास भी रायबरेली का एक केस आया हुआ है, हमने उसको देखा, हमने बता दिया कि इसमें ऊंच और नीच बता दिया कि ये निम्न मंगली है और ये जो है उच्च मंगली है। एक डॉक्टर साहब का बात थी, हमने कहा भैया ये ऊंच और नीच मंगली के जो बता रहे हो उसमें दोनों ग्रह काट रही हैं। जो आपकी लड़की है इसका दोष चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ मंगल है, मंगल जो बैठा हुआ है ये चंद्रमा इसके ऊपर हावी है, कट गया दोष मंगल। पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना टाइम दिया हमारे चैनल के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी पंडित जी से संपर्क करना चाहता है तो पंडित जी का नंबर ऑन स्क्रीन हम फ्लैश कर रहे हैं। आप इस नंबर पर पंडित जी से संपर्क करके और समय ले सकते हैं उसके लिए, और बात करके अपना निदान पा सकते हैं। धन्यवाद।